आज मैं अपील करूंगी फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और मैं तो कहूंगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हों। और जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं, उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से, कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां जरूर दिखाएं। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जांच होनी तय है? और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जांच शुरू हो जाती है तो समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ही 2024 से पहले हो जाएगा। और क्या वाकई चुनाव आयोग को अभी तक जो दस्तावेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंप दे रहे थे, क्या वो ये नहीं बताता कि वो दस्तावेज जाली हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री का मुद्दा एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि राहुल गांधी की जब संसद की सदस्यता जा सकती है, वो भी यह सवाल पूछने पर कि मोदी और अडानी के बीच का रिश्ता क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद की सदस्यता क्यों नहीं जा सकती, जबकि उन्होंने तमाम जो फर्जी कागजात है, अपनी डिग्रियां हैं, वो चुनाव आयोग को दी हैं। और मेरा सवाल इसी में जनता से रहा है कि क्या वाकई अगर जांच विपक्ष के खिलाफ हो रही है, एसआईटी का गठन हो रहा है, सीबीआई, ईडी, तमाम जांच एजेंसियां बैठ रही हैं, तो क्या पीएम मोदी की डिग्री पर एक बार जांच नहीं होनी चाहिए? विपक्ष तो तमाम सबूत दिखा रहा है और मैं भी इस प्रोग्राम में तमाम सबूत दर्शकों को दिखाऊंगा, दर्शकों को यह बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी की डिग्री की जो सच्चाई है वो आज विपक्ष खुलकर कह रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जांच ही नहीं हो रही है। तो ऐसे में क्या वाकई सीबीआई, ईडी, एनसीबी, ये जो एजेंसियां बनी है, ये केवल और केवल, जी हां, ये केवल और केवल विपक्ष के लिए बनी है? भारत में संविधान में जो कानून जो दिया हुआ है, संविधान में जो अगर हम बात करें जो अधिकार है, जो कानून है, वो केवल क्या विपक्ष के लिए बने, सत्ता पक्ष के लिए नहीं है? क्योंकि देखिए, पुलवामा जैसा हमला हो जाता है, उस पर हम क्या देखते हैं कि वहां पर जांच नहीं होती, जबकि सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर यह कहा, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने, जिन्होंने सीधे सीधे तौर पर यह बताया भी कि भाई जो देश में इतनी बड़ी घटना घटी पुलवामा की, इसमें सरकार की सबसे बड़ी गलती है, इसमें सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है, लेकिन देखिए उसकी जांच नहीं हुई। ठीक है, गौतम अडानी के खिलाफ जेपीसी का गठन नहीं होता है, किरण पटेल के खिलाफ कोई जांच नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस रहे हैं, उनकी जांच नहीं हो रही है, डिग्री की जांच नहीं हो रही है। तो यही तो आज देश की जनता और देश का विपक्ष सवाल पूछ रहा है ना कि जांच से क्यों घबरा रही है मोदी सरकार? या क्या आज जांच एजेंसियां पीएम मोदी के घर का रास्ता जानते ही नहीं, उनके पार्टी के दफ्तर का, कार्यालय का रास्ता जानते नहीं? देखिए, सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो तस्वीर इस वक्त की है कि यह कहा जा रहा है कि अब तो जांच होनी जरूरी भी है। और जांच को लेकर अगर मैं बात करूं तो विपक्षी पार्टियां लगातार जोर दे रही हैं और उनका यह कहना है कि चुनाव आयोग जांच इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो दबा हुआ है। और आज जो अगर मैं सुरक्षा एजेंसियों का अगर जिक्र करूं, सुरक्षा एजेंसियों की अगर मैं बात करूं, तो वो मोदी सरकार के अंडर में रहकर काम करें, तो सरकार के अंडर में रहकर काम करें तो सरकार से कैसे वो सवाल जवाब करेंगे? हालांकि आम आदमी पार्टी का डिग्री अभियान भी है। क्या कुछ कह रही हैं आम आदमी पार्टी की महिला मंत्री, देखिए एक रिपोर्ट। आज मैं अपील करूंगी फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और मैं तो कहूंगी देश के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से कि वो इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शामिल हों। और जिस तरह से मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिखाई हैं, उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, उनके वरिष्ठ नेताओं से, कि वो भी सामने आकर अपनी डिग्रियां जरूर दिखाएं। रिपोर्ट आपने देखी, आम आदमी पार्टी की महिला मंत्री जिन्होंने अपनी डिग्री दिखाई, उन्होंने कहा मुझे हर्ज नहीं है भैया, मैंने पढ़ाइयाँ की है, मेरे पास डिग्री मौजूद है, ओरिजिनल है, आपने चेक किया, आप देख भी लीजिए। और
आम आदमी पार्टी के ही एक प्रवक्ता है सौरभ भारद्वाज, वो भी अपनी डिग्रियों को दिखा रहे हैं और किस तरीके से वो अपनी डिग्री को दिखाते हुए कह रहे हैं कि भैया मैंने भी पढ़ाइयाँ की हैं, मेरी डिग्री है, मुझे शर्म नहीं है या मुझे डर नहीं है। तो मोदी जी क्यों डर रहे हैं अपनी असली डिग्री दिखाने में, या क्यों नहीं चुनाव आयोग आज मोदी जी से असली डिग्री मांग रहा है? देखिए एक रिपोर्ट। अंत में अपनी जो है इंजीनियरिंग की डिग्री और मार्कशीट दिखा रहा हूं और ये मेरे लॉ की मार्कशीट्स हैं। डिग्री ढूंढी मिल नहीं रही थी, तो ये 6 सेमेस्टर्स की 6 मार्कशीट्स हैं अलग अलग, क्योंकि 3 साल का कोर्स होता है। तो ये 6 हमारी मार्कशीट्स हैं और इनको दिखाने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए। ये दोनों रिपोर्ट आपने देखी, रिपोर्ट एक संजय सिंह की भी दिखाएंगे, वो भी डिग्री को लेकर बात कर रहे हैं। तो सीधे सीधे तौर पर देखिए ना कि जो तस्वीर इस वक्त की नजर आ रही है, जो हालात इस वक्त के देखे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच करना तो छोड़ दीजिए, जांच कमेटी भी नहीं बैठेगी, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह है। इस वजह की अगर मैं बात करूं, वो वजह इसलिए तो है क्योंकि सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बने, सीधे सीधे तौर पर जो स्थिति इस वक्त की बनी है, वो कहीं ना कहीं ये बताती है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि किस तरीके से आज जो हालात हैं वो ये हैं कि आज सरकारी एजेंसियां सरकार से डर रही हैं। आज सरकारी एजेंसियां ना तो किरण पटेल पर कोई चर्चा कर रही हैं, उनकी जांच हो रही है, ना अडानी के खिलाफ जांच हो रही है। तो ये जाहिर तौर पर बताता है कि केवल विपक्ष जो जनता का सच बता रहा है या विपक्ष जो जनता को सच्चाई बताना चाहते हैं, उसके खिलाफ विपक्ष पर तमाम छापे मारे। संजय सिंह ने भी डिग्रियां दिखाई हैं, देखिए एक रिपोर्ट। मैं आपको सिलसिलेवार करके बताऊंगा कि इनकी डिग्री फर्जी कैसे। नंबर 1, ये वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री ये है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का भी आ गया। ये देखिए आप, इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया। ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई। तो देखिए सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो हालात इस वक्त के हैं वो तो यही देखा जा रहा है ना कि भाई अगर नियम कायदे कानून है तो वो सत्ता पक्ष के लिए भी तो होने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के लिए भी तो होने चाहिए, क्या केवल विपक्ष के लिए? तो ऐसे में यही सवाल खड़ा होता है कि कब विपक्ष बीजेपी के नेताओं से पूछताछ की जाएगी, कब पीएम मोदी की डिग्रियों की जांच होगी या होगी भी नहीं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि विपक्ष का प्रेशर चुनाव आयोग पर पड़ रहा है। देश की जनता भी यह कह रही है कि भैया देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, और पीएम मोदी अगर पढ़े लिखे नहीं है तो अभी तक फिर क्यों जाली दस्तावेज वो पेश कर रहे हैं, जबकि खुद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं छठी के क्लास के बाद आगे मैं पढ़ाई नहीं किया हूं। तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात मानते हैं कि छठी क्लास के आगे पढ़ाई नहीं की, तो 10वीं का बोर्ड का रिजल्ट कहां से, रिजल्ट का सर्टिफिकेट कैसे आया, 12वीं का सर्टिफिकेट कैसे आया, ग्रेजुएशन का कैसे आया, पोस्ट ग्रेजुएशन का कैसे आया। तो सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो हालात इस वक्त हैं उससे ये जाहिर तौर पर पता चल रहा है, उससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक मुश्किल की घड़ी देखी जा रही है। और पीएम मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी काफी खुशी मना रही थी, उत्साह मना रही थी कि भाई राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जो है रद्द हो गई, खत्म हो गई, बहुत होली और दिवाली मना रहे थे, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी संसद सदस्यता जा सकती है। क्योंकि चुनाव आयोग की अगर मैं बात करूं तो विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर हमें भरोसा नहीं है, लेकिन हम इस पूरे मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे। कोर्ट में तो चुनाव आयोग को बोलना पड़ेगा, वहां तो चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। तो सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीरें इस वक्त की हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि क्या वाकई चुनाव आयोग अगर वहां पर अगर मैं बात करूं तो वहां पर अपनी बात रखता है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों की जांच को लेकर सवाल खड़े करने लगते हैं या जांच शुरू हो जाती है। तो क्या 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं, और क्या वाकई विपक्ष को फंसाते फंसाते खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं फंस गए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।